ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा सुहागी वाहन मना चेक पोस्ट पहुंचकर टैक्स व डीजल के बढ़े रेट का विरोध दर्ज कराते हुए हार्न बजाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और आरटीओ अलीम खान को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में कई दिनों से ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। यूनियन की मांग यह है कि सरकार टैक्स व डीजल के रेट में कमी करे, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा भी प्रशासन के ऊपर नाजायज़ तरीके से दबाव बनाया जाता है, चाहे वह ओवरलोडिंग का मामला हो या फिर बिना परमिट गाड़ियाँ चलाने का। ऐसे भी मामले कई बार सामने आए हैं कि यूनियन पदाधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से साठगांठ कर चेक पोस्टों पर भी दबाव बनाया जाता है। ऐसी कई बातें सामने आती हैं। इस स्थिति में सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बावजूद इसके चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया जाता है। चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर यूनियन के पदाधिकारियों से बात की गई तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग बाकायदा टैक्स देते हैं, वो भी एडवांस में। जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सड़क खराब होने का ठीकरा ट्रांसपोर्टरों पर ओवरलोडिंग के नाम पर फोड़ा जाता है, जबकि इसमें सबसे बड़ा दोष सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी व प्रशासनिक तंत्र का है। गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण में सहयोग देते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग 4 सूत्री मांग रखे हुए हैं। नंबर 1 तो डीजल में वैट जो अधिक लगा हुआ है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 10 रुपये लीटर अधिक है अन्य प्रदेशों से। नंबर 2, ड्राइवरों को जो कोरोना संबंधित महामारी बीमारी है इसका बीमा कराया जाए सरकार के द्वारा। और नंबर 3, पूरे मध्य प्रदेश में आरटीओ बैरियर पर जो लोग कह रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और जब तक नहीं बंद होगा तब तक साफ़ सुथरी छवि नहीं दिखेगी। इसलिए हम सभी मोटर ऑपरेटरों को से पूरी तरीके से, अभी तो 3 दिन का हड़ताल हम लोगों ने किया है, आगे अगर नहीं व्यवस्था इस चारों मांगों को अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से इसको बंद कर देंगे और पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। और चौथी मांग हमारी ये है कि गाड़ियाँ महामारी के दौरान सब पूरी तरीके से खड़ी हैं, इनका 2 क्वार्टर 6 महीने का टैक्स पूरी तरीके से सरकार को माफ़ करना चाहिए। अगर यदि माफ़ नहीं करेंगे तो हम मोटर मालिक सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओवरलोड जो ट्रक चल रहे हैं उस पर हम लोग कुछ भी नहीं टिप्पणी कर सकते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाड़ियां अंडर लोड चल रही हैं, जो गाड़ियां अपने नियम कायदा कानून से चल रही हैं, उनको किसी भी प्रकार का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं बॉर्डर को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में समाप्त किया जाना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियों को अगर कोई अधिकारी अगर कार्रवाई करता है तो हम लोग अधिकारी का समर्थन करेंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। हम लोग आरटीओ को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकरण में सपोर्ट करेंगे। इसमें हम लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि वो 6 महीने का वैट टैक्स गाड़ियों का माफ़ करें, रोड टैक्स, और वैट टैक्स घटाएं, जिससे डीजल के रेट हमारे जैसे दिल्ली सरकार ने घटाया, हरियाणा सरकार ने घटाया, उस तरह मध्य प्रदेश में भी डीजल के रेट घटें। और जो इस महामारी में जो ड्राइवर हैं उनको भी इंश्योरेंस कराया जाए कोविड-19 के उसमें, जिस तरह से डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस विभाग को दिया जा रहा है, उस तरह हमारे यहाँ ड्राइवरों को भी दिया जाए। नहीं, अगर ऐसा होता है तो मैं तो पूरी तरह से सहयोगी हूँ पुलिस का भी और आरटीओ विभाग का भी, कि अगर इस तरह कोई गाड़ी मिलती है उनको बंद किया जाए। का तो कोई सवाल ही नहीं और टैक्स चोरी, प्रशासन तिमाही इसकी वसूली कर रहा है। अगर टैक्स चोरी होती है तब भी उन गाड़ियों को खड़ा कराया जाए और उनसे टैक्स लिया जाए। जो गाड़ियाँ टैक्स चोरी करती हैं उनके साथ नहीं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आए दिन आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मीडिया में छपता है कि ट्रक के द्वारा ही पूरी रोड खराब हो रही है। ट्रक मालिकों की जिनकी गाड़ियाँ 10 चक्के की हैं, 12 चक्के की हैं, 16 चक्के की हैं, 18 चक्के की हैं, टेलर है, गवर्नमेंट की पासिंग है, उस पासिंग पर वो लोडिंग में है और उसी नियम के अनुसार इस रोड का टेंडर होता है कि रोड बनाई जाए। लेकिन इसमें अनियमितता बरती गई है। डायरेक्ट मोटर मालिक और ट्रक मालिक के ऊपर ये कहा जाता है कि ट्रक मालिक के द्वारा रोड खराब की जा रही है। ये बड़ी शर्मसार बात है। हम लोग तो खुद पिसे हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट के अभी 5 महीने के टैक्स में हम लोगों की गाड़ियां जो है रोड पे खड़ी हुई हैं, किनारे सड़ रही हैं।
कोई कबाड़ी गाड़ियों को खरीदने के लिए नहीं तैयार है कि कोई कबाड़ी को अगर हम बिक्री करना चाहे तो कबाड़ी नहीं लेने के लिए तैयार है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप रोड खराब होने के लिए? रोड खराब होने के लिए रोड खराब करने में प्रशासन के अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं। हम लोग एडवांस टैक्स उसके इंजीनियर, उसके एसडीओ उसमें सम्मिलित हैं। इस संबंध में आप लोगों ने पहले कोई पहल करी? कई मरतबा मैंने जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है। मैं जिला ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन का मैं सेक्रेटरी था। मेरा नाम लल्लन खान है। मैं इस समय संभागीय सचिव हूँ। लेकिन बात कागज पे दब जाती है, रुक जाती है, आपके द्वारा छप जाती है। ठेकेदार के ऊपर कभी ठेकेदार आप लोगों ने कभी सड़क पे उतरा कि नहीं, अगर सड़कें खराब हो रही हैं और गुणवत्ता विहीन है? भाई जब इस बात के लिए बात करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, तो आप ये होता है कि टेंडर हुआ है, वो बाकायदे मेंटेनेंस पे रोड रहेगी। 5 वर्ष का उनका टेंडर है, 5 वर्ष मेंटेनेंस में। अब मेंटेनेंस में टोल प्लाजा लगा हुआ है। रोड की मेंटेनेंस, अभी आप भी हमारे पत्रकार बंधु भाई उसी रोड पर आए हैं, रोड का मेंटेनेंस देख लीजिए आप। टेंडर है उनका। अभी किसका टेंडर यहाँ चल रहा है? नहीं रुक रहा। हम तो आए दिन हमारा खून भी पिया जा रहा, पसीना भी पिया जा रहा। हम तो अपनी गाड़ी को चला के इस रोड पे चला रहे तो उसका भी पैसा दे रहे हैं। वहीं जब 3 दिनों से चल रहे ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल के संबंध में एमपी और यूपी के ट्रांसपोर्टरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर परिवहन अधिकारी आरटीआई अलीम खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें निर्णय लेना शासन का काम है। ये इसका निराकरण हमारे स्तर पर नहीं होगा, इसका निराकरण शासन स्तर पर होना है। जो उन्होंने डीजल का और दूसरे कामों के लिए जो कहा, टैक्स माफ़ का, डीजल की कीमत कम करने का, ये जो जितने भी हैं इसके लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया है ताकि शासन को वो हम ज्ञापन पहुंचाया जा सके। यूनियन द्वारा कभी भी कोई इस प्रकार से व्यवधान नहीं डाला जाता है। कुछ यूनियन के नाम पे दूसरे असामाजिक तत्व फ़ोन लगाते हैं। यूनियन के पदाधिकारी लोगों द्वारा कभी भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है। इनको कभी कभार जो परिस्थितियाँ ये दबाव की बनाते हैं तो इनको जो अवगत करा देते हैं कि बिना परमिट है, एक टैक्स बकाये में गाड़ी है, इसके फिटनेस ख़त्म है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, ओवरलोड है, तो ये उसके अंदर नहीं बोलते हैं। इनका सहयोग रहता है।